राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में आना और जाना, ये तो जीवन की सच्चाई है। एक ना एक दिन सबको हमें अपनी एक मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो जब हमारे घर में सूतक होता है, यानी किसी की डेथ हो जाती है, तब हमें कितने दिनों बाद पूजा करनी चाहिए और सूतक को ख़त्म होने के बाद किस तरह से पूजा की जाती है, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो वीडियो आप ज़रूर देखें। हम सब की लाइफ में एक ऐसा समय ज़रूर आता है, तो अगर 5 पीढ़ी तक जो है ना 12 दिन का सूतक होता है, यानी द्वादशी होने तक जो है ना आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं द्वादशी होने तक, यानी 12 दिन तक। तो अगर 5 पीढ़ी से 6वीं पीढ़ी है तो जो है ना केवल 3-4 दिन का ही सूतक होता है। ये सारी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एकदम लिख कर दूंगी, तो आप वहां जाकर जो है ना पढ़ लेना। तो वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि 13 दिन बाद पूजा कैसे की जाती है या द्वादशी के बाद आप पूजा कैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर भी अभी रिसेंटली सूतक हुआ था, तो हम जो है ना कैसे ठाकुर जी की सेवा करते थे। अगर आपके यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप कैसे ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो अगर 5 पीढ़ी से नीचे का सूतक है तो आप जो है ना पूजा नहीं कर सकते द्वादशी होने तक। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जो है ना अपने ठाकुर जी आप रखवा दीजिए। मंदिर में जो सभी भगवानों की पूजा होती है उसके साथ साथ आपके ठाकुर जी की भी जो है ना सेवा चलती रहेगी। अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है और मंदिर के पंडित जी अगर आपके ठाकुर जी को नहीं रख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपके कोई बहुत अच्छे पड़ोसी हैं जिनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उनको भी आप बोल सकते हैं कि आप हमारे घर पर डेली आकर ठाकुर जी की सेवा करके जाइए। तो इस तरह से भी जो है ना आप कर सकते हैं। या अपने ठाकुर जी को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिनों के लिए भेज दें ताकि उनकी सेवा जो है ना प्रॉपर हो सके। तो इस तरह से जो है ना कर सकते हैं आप। इन 13 दिनों में ठाकुर जी की सेवा करवा सकते हैं, कर नहीं सकते करवा सकते हैं। तो 2-3 ऑप्शन जो है ना मैंने आपको बता दिए। या किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दीजिए, या आपके कोई अच्छे पड़ोसी हैं तो उनके यहाँ भेज दीजिए, या फिर किसी मंदिर में जो है ना अपने ठाकुर जी को भेज दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप 13 और 12 दिनों तक जो है ना पूजा नहीं कर सकते। 13-12 दिन इसलिए बोल रही हूँ, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। वैसे द्वादशी के ब्राह्मण होने के बाद आप पूजा जो है ना कर सकते हैं। सूतक के बाद आपको सिर धोकर स्नान करना है, शुद्ध आपको वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि इन 13 दिनों में जो भी आपकी पूजा में कमी पेशी रही है उसके लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है ना हमेशा भगवान की पूजा की जाती है। 13 दिनों में जैसी भी ठाकुर जी की सेवा हो पाई है, और कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि ठाकुर जी की सेवा होती ही नहीं है, गेट एकदम बंद रहते हैं। तो ये समय का चक्र है, हम सबकी लाइफ में ये समय आता है। तो हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग लीजिए, जो जैसा हो पाया उस हिसाब से जो है ना हम कर पाए हैं। इसके बाद जो है ना मैंने गंगा जल लिया, गंगा जल में गीला कपड़ा करके अपने पूरे मंदिर को सबसे पहले पोंछा, क्योंकि मंदिर जो है ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन 13 दिनों में थोड़ा बहुत दाग धब्बे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि देखिए हम अपने घर को जैसे मैनेज करते हैं बाकी लोग नहीं कर पाते। सबका अपना अपना एक जो होता है ना घर में एक खास सेट हो जाता है। तो बस सबसे पहले मैंने मंदिर को अच्छे से क्लीन किया, और सूतक के बाद जितने भी वस्त्र भगवान के मंदिर में बिछे हुए होते हैं उन सबको जो है ना मैं निकाल देती हूँ, उन सबको मैं वॉश करती हूँ, धोऊंगी। और जो ऊपर का ड्रॉअर है ना इसका भी ज़्यादातर सामान जो है ना मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ये सूतक हमारे घर में सूतक था, तो सूतक का ही सामान कुछ ना कुछ छियाछूत जो है ना हो ही जाता है। तो मैं ज़्यादातर जितना भी सामान है, जैसे कि चंदन, चावल, तिली, जो कि हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, चौघड़िया में निकाल के रख देते हैं, वो सारा सामान जो है ना मैं विसर्जन के लिए रख दूंगी। एक लोटे में मैंने यहाँ पर गंगा जल ले लिया है, तो गंगा जल को जो है ना मैं यहाँ पर लोटे में भरकर आज पूरा जो है ना गंगा जल का ही मैं प्रयोग करूंगी। पूरे मंदिर को गंगा जल से साफ करूंगी। और इन 12-13 दिनों में जो है ना हमारे घर में हमारे पड़ोसियों ने आकर जो है ना सेवा पूजा की, जैसे देखिए उन पर बन पाई, तो उस हिसाब से जो है ना उनने पूजा की है। तो अंदर के सामान से किसी ने भी हाथ नहीं लगाया है, तो एकदम साफ सुथरा और अच्छा सामान रखा हुआ है। तो बस इस तरह से जो है ना गंगाजल मैंने ले लिया, और पूरे मंदिर पर जो है ना मैं गंगाजल छिड़कूंगी, क्योंकि घर में सूतक होता है, भले ही आप भगवान की पूजा करवा रहे हो या कहीं और अपने भगवान को भेज रखा है, लेकिन घर में आपके मंदिर रखा हुआ है तो उसकी शुद्धता होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरे मंदिर में गंगाजल छिड़का है, और गंगाजल छिड़कने के बाद लकड़ी का मंदिर है तो उसको सूखे कपड़े से जो है ना मैंने पोंछ दिया, ताकि कहीं भी कोई सीड़न ना आ जाए, क्योंकि बरसात का सीजन है, लकड़ियों में बहुत जल्दी सीड़न जो है ना आ जाती है। गंगा जल से ही आज मैंने सभी भगवानों को स्नान करवाया है, सबके मैंने वस्त्र चेंज किए हैं, सब कुछ मतलब जितना मैं चेंज कर सकती हूँ पूरा मैंने चेंज कर दिया है।
है। और सारी मूर्तियों को और तस्वीरों को खासकर मैंने गीले कपड़े से पोंछने के बाद सूखे कपड़े से उनको पोंछ दिया है। नहीं तो अगर आप गीले कपड़े से ही पोंछ के रख देंगे तो भगवान की तस्वीरें जो है ना एकदम कुछ दिनों बाद ही जो है ना खराब हो जाएंगी। सूतक के बाद आप चाहें तो सभी भगवानों को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं हो पाया क्योंकि सूतक का जितना भी सारा सामान था मैंने सब कुछ हटा दिया है। आज जो है ना सारा नया सामान जो है ना हमारे घर में आता है, तो सिर्फ केवल गंगा जल से जो है ना मैंने सभी को स्नान करवाया है। और यहाँ पर देखिए पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हो। तो इस तरह से जो है ना सूतक के समय पूजा की जाती है। सूतक के बाद जो है ना आपको पूर्ण शुद्धता जो है ना मंदिर की करनी होती है। जब आपके घर में सूतक चल रहा हो उस 13 या 12 दिनों तक जो है ना आप पूजा नहीं कर सकते हैं। और कैसे करवा सकते हैं ये सबको तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बस इसके बाद मैंने दीपक प्रज्वलित किया और हम पूरे परिवार ने मिलकर जो है ना आज की आरती की है। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको स्वस्थ रखे, बढ़िया रखे। आना जाना तो ये जीवन की सच्चाई है, हम सबको जाना है। ये तो एक बसेरा है, कुछ दिनों बाद सब जो है ना चले जाएंगे। धीरे धीरे नंबर बाई नंबर सबका आता चला जाता है। जाना तो एक मंजिल है, तो सबको अपनी मंजिल तक जो है ना पहुंचना ही पहुंचना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो इस तरह से जो है ना सूतक के समय पूजा की जाती है। काफ़ी सारे कमेंट जो है ना मेरे पास आते थे, तो ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में एक बार आई, तो हमने भी जो है ना सोचा कि आप लोगों के साथ हम वीडियो शेयर करें ताकि आप लोगों को भी चीज़ों की जानकारी हो पाए। और ये चंदन घिसने का उत्साह बोलते हैं हम इसे, तो इसको भी मैंने धो दिया है। तो जितना भी सामान हम धोने का होता है उसको हम धो देते हैं। जो सामान पहले का निकला हुआ होता है उस सारे सामान को हम विसर्जित कर देते हैं। कपड़े वगैरह भी सारे मैंने निकाल के रख दिए हैं। सारे कपड़ों को मैं अच्छे से गंगा जल में डुबोने के बाद इन पर सरफ साबुन लगाने के बाद इनको साफ करूँगी। तो इस तरह से जो है ना सूतक के बाद जो है ना घर की शुद्धता आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। जब भी आपके घर में शुद्धता हो जाए, जब सूतक खत्म हो जाए, तो इस तरह से अपने घर के मंदिर की आप साफ सफाई ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूरे घर की सफाई की जाती है। तो घर की सफाई हमारी हो चुकी है, इसके बाद हमने मंदिर की सफाई की थी।